चुनावी राज्य असम में आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और राज्य की जनता से 31 वायदे किए। भाजपा ने असमिया पहचान से लेकर यूसीसी लागू करने का वादा किया। बीजेपी ने घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं और इंडस्ट्री पर जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी संकल्प पत्र जारी किया तो असम की पूरी बीजेपी की लीडरशिप मौजूद रही। कांग्रेस पहले ही असम में अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इस बीच पश्चिम बंगाल में भी चुनावी तपिश बढ़ती जा रही है और सियासी बयानबाजी भी जोर पकड़ रही है। भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव के लिए गुवाहाटी में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस दौरान भाजपा नेता निर्मला सीतारमण और सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया और अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 31 वादे किए हैं। घोषणा पत्र में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश, अवैध प्रवासियों से अतिक्रमित जमीन वापस लेना, समान नागरिक संहिता लागू करना, राज्य का विकास सुनिश्चित करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, अगले 5 वर्षों में 2 लाख नौकरियों का वादा और असम में यूसीसी लागू करना प्रमुख रूप से शामिल है। भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने कहा कि पार्टी का संकल्प पत्र पिछले 1 दशक की उपलब्धियों पर आधारित है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सत्ता में वापसी के 3 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाने वाले हैं। हम लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ भी एक सख्त कानून लाएंगे। क्योंकि यह घोषणा पत्र 1 दशक की उपलब्धियों पर निर्माण करने के लिए है। जब मैं असम को एक केंद्रीय वित्त मंत्री के दृष्टिकोण से देखती हूँ, वित्तीय हस्तांतरण, निवेश डेटा, विकास संख्या को देखते हुए मैं देखती हूँ कि एक राज्य जो 10 वर्षों में इस तरह से परिवर्तित हुआ है, जो कि कांग्रेस 6 दशकों में भी कभी हासिल नहीं कर पाया। असम के आदिवासी समुदायों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना हम आसाम में सत्ता में वापसी के 3 महीने के अंदर समान नागरिक संहिता लाने वाले हैं। हम लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ भी एक सख्त कानून ला रहे हैं। असम के सोनितपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में असम में उग्रवाद और अशांति की बात होती थी। वहीं गुवाहाटी में देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया तो कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाए और भाजपा के घोषणा पत्र को लोगों का ध्यान भटकाने वाला बताया। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा इस असम के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है। असम की बात यदि भारत और दुनिया में होती है तो असम के विकास के लिए की जाती है। बहनों भाइयों, यह कर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कार्य किया है। एक बहुत पॉजिटिव वेव आसाम में इस बार दिखाई पड़ती है और एक मैसिव इस प्रकार की जीत आसाम में बीजेपी को मिलेगी। 2.5 करोड़ जॉब तो देश में मिल गई। वादा किया था ना 2.5 करोड़ का, 12 साल में तो मिली नहीं अभी तक। अभी ढूंढ रहे हैं, आसाम में भी ढूंढेंगे। यूसीसी से कुछ नहीं होता भैया। यूसीसी अब उत्तराखंड में लागू कर दिया, वहां कुछ हुआ क्या? पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लिएंडर पेस का एंट्री एक ऐतिहासिक है। ये जो मौका जो मिले हैं, स्पोर्ट्स एजुकेशन, यूथ और देश का सेवा और देश वालों का सेवा, यूथ का सेवा करने के लिए बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की ओर से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली टीएमसी की जनहित याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। ये याचिका तृणमूल कांग्रेस की ओर से कल्याण बैनर्जी ने दाखिल की थी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ उर्मिलेश भट्ट, अश्विनी मिश्र और सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।